अपने भाई के पद का जो दुरुपयोग है वो हमेशा वो करते हैं। तो इसी वजह से उनके अंदर कानून का डर नहीं है। जो डेड बॉडी थी या जो लोग थे जिनको एक्सीडेंट हुआ उनको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए था, छुपने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत था। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आप सबको पता है कि जो ओलंपिक शूटर है का मनु भाकर जी, जिनको अभी 19 तारीख से 2 दिन पहले ही राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया था। हरियाणा में उनके जो नानी है और उनके मामा जी हैं, उनकी सड़क दुर्घटना में जो है मौत हो गई है। लेकिन मैं इसको मौत नहीं कहूँगी, एक तरीके से हत्या है, क्योंकि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी हैं। जो जिस गाड़ी ने उनका एक्सीडेंट किया है वो उसकी नानी और उनके मामा जी, नानी का नाम सावित्री देवी था और मामा जी का नाम उनका युद्धवीर था। वो रोडवेज में, हरियाणा रोडवेज में नौकरी करते थे। वो लोग सुबह जो है अपनी स्कूटी से जा रहे थे ड्यूटी के लिए, और उनकी जो नानी है उन्होंने कहा कि भाई उनके जो छोटे भाई है वो थोड़ा सा 150-200 मीटर उनके घर से दूर रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे उनके घर पे जाना है, तो वो भी स्कूटी पे बैठ लेती हैं। और जब वो थोड़ा सा 100 मीटर अपने घर से, 150 मीटर अपने घर से चलती हैं, तो पीछे से एक हाई लेवल की स्पीड पे जो एक गाड़ी आती है ब्रेजा, जिसके हमारे पास नंबर भी हैं, गाड़ी के नंबर, और वो एकदम से गाड़ी उनको टक्कर मारती है, स्कूटी उछल के गिर जाती है और गाड़ी भी वहीं पर ही पलट जाती है। लेकिन जो गाड़ी का ड्राइवर है वो वहाँ से गायब हो जाता है। उस ड्राइवर की जो वीडियो फुटेज है, उसके सामने एक टाइल फैक्ट्री है, उससे उसकी वीडियो फुटेज भी आ रही है। जो ड्राइवर है वो उस एरिया में एक चेयरमैन है, जिला परिषद के चेयरमैन, दादरी जिला परिषद के चेयरमैन है मनदीप डालावास, उनके कजन ब्रदर हैं, मामा के लड़के हैं। और ये जो गाड़ी है जिनके नाम पे है वो भी उनके मामा के लड़के हैं। और इस गाड़ी में वो अक्सर हमेशा रहते हैं, नशे में धुत रहते हैं, नशे में रहते हैं मेनली। कुछ हथियार भी गाड़ी में हमेशा रखते हैं, और अपने भाई के जो प्रभाव है उसका फ़ायदा उठाते हुए अपने मतलब एरिया में भी वो इस तरह से फास्ट गाड़ी चलाते हैं कि उनको किसी का डर नहीं है। और उन्हीं की आज नशे की आदत और जो ओवर स्पीड है और अपने आप को बाहुबली दिखाने की जो एक प्रवृत्ति है कि अपने भाई के पद का दुरुपयोग करना, उसको करते हुए उन्होंने एक किसी के परिवार को ही की जो उम्मीदें हैं उन्हीं को ही ख़त्म कर दिया है। लेकिन पुलिस इसमें क्या कर रही है, एक नेशनल लेवल की मेडलिस्ट होने के बावजूद भी मनु भाकर जी को अभी आज 3 दिन हो गए, 19 तारीख की ये घटना है, लेकिन अभी तक उनको जो मेन है, जो विजय जो कैमरे में दिख रहा है वहाँ पर, उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। क्योंकि उस टाइम वो नशे में थे और नशे के में और कुछ हथियार भी उन्होंने गाड़ी से जो स्पूद मिटाने की कोशिश की। जैसे ही एक्सीडेंट होता है वो वहाँ से निकलते हैं, सामने एक टाइल फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ अपने आप को साफ़ करते हैं, फिर वो किसी को कॉल करते हैं। और ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि हमें ये बनी बनाई घटनाएं हैं, हमें ये है कि एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो विजय है सन ऑफ धर्मपाल सिंह जी, इनका गांव है पिचोपा कला, तो इनकी जो लोकेशन है उस दिन की उसको वहाँ पर ट्रेस किया जाए। जस्ट उसके टाइल फैक्ट्री है, उसमें से आते हुए इनकी वीडियो आई हुई है। जब ये वहाँ पर थे तो आज तक इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये नशे में थे। अब जो खेल चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो FIR जब कटेगी, जिसके नाम पे गाड़ी थी वो तो उसको तो प्रेजेंट कर दिया वहाँ पर और उनको बेल हो जाती है, लेकिन जो चला रहा था व्यक्ति उसको क्यों नहीं अभी तक अरेस्ट किया गया? फिर उसके बाद अभी क्या होगा कि FIR जब होगी तो 302 का केस लगाने के बजाय उस पर 304 लगा दें, 307 लगा देंगे। अभी BNS में जैसे सेक्शंस बदल गए हैं, कोई छोटी धारा लगा देंगे तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। और उसके जो भाई हैं वो जिला परिषद के चेयरमैन हैं मनदीप डालावास जी, जिसके प्रभाव जो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इन सब चीज़ों को बचा रहे हैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि मीडिया में इस बात को उठाया जाए और प्रशासन पे भी इसका जो है वो दबाव बने कि मनदीप जो ये विजय है सन ऑफ धर्मपाल सिंह जी, इनको जो है अरेस्ट किया जाए। उस दिन की इनकी लोकेशन निकाली जाए, और उस दिन जैसे ही एक्सीडेंट हुआ उसके बाद इन्होंने किसको कॉल करी हैं, और जब जिसको कॉल करी हैं उसके बाद इनकी क्या बात हुई है, सब जो है व्हाट्सएप कॉल से निकल जाएगा। और इन्होंने जो सबूत थे गाड़ी में, जैसे नशे की चीज़ें थी, हथियार थे, वो भी छुपाने की उस टाइम कोशिश करी है, वो भी सारी चीज़ें जो है वो आ जाएगी। तो पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। जिसने भी जो ये हादसा किया है नशे में, ओवर स्पीड में और गलत लेन में, गलत लेन का मतलब जो स्कूटी लेन होती है, गाड़ी वाली लेन होती है, उसे जो स्कूटी की लेन में जाकर जो है टक्कर मारी है, तो ऐसे लोगों को जो सज़ा मिलनी चाहिए। और जो जिला प्रमुख के पद पर बैठे हैं उनकी तो जिम्मेवारी, जब बड़े पद पर जब आप जाते हो तो आपकी जिम्मेवारी भी बड़ी हो जाती है। तो सबसे पहले जो है उनको अपने भाई को अरेस्ट करवाना चाहिए, और जो भी धाराएं कानून के अकॉर्डिंग उस पर बनती हैं उस पर जो है एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये करने की बजाय जो है वो उनको बचाया जा रहा है। और धाराओं को पहले तो गाड़ी के नेम प्लेट चेंज करने की कोशिश की गई ताकि मीडिया को पता ना चले, लेकिन वहाँ पर उपस्थित लोगों ने जो है उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली थी, जिसकी वजह से जो है वो सभी में ओपन हो गई। और अब जो है वो FIR में धाराएं जो है
उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा कि जो स्ट्रिंजेंट जो पनिशमेंट है वो धाराएं ना लगाई जाए। तो रिक्वेस्ट यही है कि मीडिया में इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा उठाया जाए, ताकि जो कड़ी धाराएं हैं जो, क्योंकि किसी की का परिवार जो है वो ख़त्म हो गया है, वो वहाँ पर FIR में लगाई जाए और इनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मेडलिस्ट होने के नाते, नेशनल लेवल की खिलाड़ी होने के नाते, अगर उनको न्याय नहीं मिल रहा है तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अपेक्षा कर सकते हो ऐसे प्रशासन से या सरकारों से कि वो जो है सामान्य आम आदमी को जो है वो न्याय मिलती होगी? क्योंकि जितने भी आप थानों में जाओ तो आम आदमी के लिए न्याय नहीं है, या तो समझा के भेज दिया जाता है, या उसको जब नॉलेज नहीं है कानूनी रूप से तो कम धाराएं लगाकर उसके केस को ही डिसमिस करवा दिया जाता है। तो मेरी यही आप लोगों से अपील है। बबीता जी, थोड़ा सा बताइए, क्या आप जो आरोप लगा रहे हैं, पुलिस किसके दबाव में बचाने की कोशिश कर रही है? कौन से ऐसे दबंग लोग हैं जिनके इशारे पर ये सारा गेम चल रहा है? उनके इशारे मैंने पहले ही बताया कि जो ये विजय है सन ऑफ धर्मपाल सिंह, ये उनके मामा, ये मनदीप चेयरमैन है वहाँ से, दादरी जिला परिषद से। किस पार्टी से आते हैं चेयरमैन साहब? ये हरियाणा में जो पार्षद के इलेक्शन होते हैं वो किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन वो बाद में जैसे अपनी एक विचारधारा होती है वो एक अपनी अलग है, वो किसी भी पार्टी संबंध रखते हो, लेकिन वो एक बड़े पद पर हैं और उनका वहाँ पर रुतबा है, जब जिला प्रमुख हैं वहाँ के तो उनका एक रुतबा है, तो वो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस तरह से चीज़ों को कर रहे हैं। तो क्या कोई पुरानी दुश्मनी कुछ ऐसा है जो आपको शक है कि इन्होंने एक्सीडेंट करवाया है? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही कि इनकी कोई पुरानी दुश्मनी ये है, लेकिन तो ये आपको शक क्यों हो रहा है कि इनका एक्सीडेंट कराया गया? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इनका एक्सीडेंट करवाया गया, मैंने ये कहा कि जिसने एक्सीडेंट किया वो नशे में थे उस टाइम पे, और उनकी खुद की आदत है कि जब ये सिटी के अंदर भी जब होते हैं तो हाई स्पीड पे गाड़ी चलाना, क्योंकि उनको किसी का डर नहीं है, क्योंकि अपने भाई के पद का जो दुरुपयोग है वो हमेशा वो करते हैं, तो इसी वजह से उनके अंदर कानून का डर नहीं है, और इसी के अपने नशे में की लत में होते हुए उन्होंने ये हाई स्पीड में गाड़ी चलाना भी तो अपराध है, तो उसको उन्होंने वो अपराध ये किया, और फिर उसके बाद उनको चलो एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद कम से कम जो डेड बॉडी थी या जो लोग थे जिनको एक्सीडेंट हुआ उनको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए था, छुपने की क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत था, और वहाँ पर तो पब्लिक भी नहीं थी कि मरने का डर हो कि भाई पब्लिक मार देती उस टाइम गुस्से में इसलिए बचा जा रहा है ऐसा, क्योंकि सुबह कोई भी नहीं था उसके आसपास, कोई एक आध लोग जो है वो टाइल फैक्ट्री है उसमें कोई कर्मचारी वगैरह के एक दो अवेलेबल होंगे जिन्होंने जो उस एरिया उस टाइम की फ़ोटो खींची थी, तो वो भी नहीं था। तो अगर ये गलत नहीं होते तो इनको जो भी जिन दुर्घटना में जो है जो ग्रस्त हुए हैं उनको हॉस्पिटल वो पहुंचाते, और फिर जो है अपनी जो उन्होंने जो अपराध किया उसको स्वीकारते, लेकिन वो जो है वहाँ से उस टाइम ये घटना हुई है, फिर वो निकले हैं, उन्होंने अपने हाथ जो है अपने आप को साफ़ किया है सामने टाइल फैक्ट्री में, जहाँ से निकलते हुए की वीडियो मैं आपको दूंगी। उसके बाद उन्होंने किसी को कॉल किया है, फिर वो गाड़ी के दोबारा से पास आए हैं और उन्होंने गाड़ी में से सबूत मिटाने की कोशिश की है। इसका मतलब उनकी गाड़ी में कुछ इलीगल हथियार या कुछ भी नशे की चीज़ें कुछ भी चीज़ें थी। इसका मतलब ये है कि आप पहले ही शराब पी के गाड़ी चलाना अपराध है और स्पीड में गाड़ी पी के चलाना अपराध है, तो ये सब चीज़ें आप क्यों करते हो? क्योंकि आपको किसी की पनाह मिल रही है कि आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले में? पुलिस जो है इसमें जांच कर रही है। पुलिस ने पहले भी आईओ बदल गए हैं, अभी जो है आईपीएस हैं, ट्रेनी आईपीएस, उनको जो आईओ बनाया गया है। इसमें पहले आईओ कोई और थे, सब इंस्पेक्टर थे, तो अब बदल के वो किया गया है। लेकिन आज 3 दिन हो गए, जो मेन जो लोग उसमें कितने लोग थे कि गाड़ी जिसके नाम थी सिंगल वो तो था नहीं, अगर वो वही था तो फिर मतलब आप प्रूफ दो कि सिंगल और कोई नहीं था। जब जिस पे शक हो रहा है हमें उनकी आप लोकेशन दो, लोकेशन निकालो, अगर वो उनकी लोकेशन नहीं निकलेगी तो अपने आप छूट जाएंगे। लेकिन जब पब्लिक में जब लोगों को, मनु भाकर के परिवार को या आसपास जितने लोग थे वो कह रहे हैं कि भाई इसमें 3 लोग थे, तो 3 लोग जिसके नाम दिए जा रहे हैं मतलब आशंका के आधार पर भी दिए जा रहे हैं, तो उनकी आपकी लोकेशन निकालो, उनकी जो कॉल हिस्ट्री निकालो कि उन्होंने उस टाइम फिर किनको कॉल किया है और कौन कौन लोग इसमें मिले हुए हैं, किस किस लोगों ने भगाने की कोशिश की है उनको, किस किस ने वहाँ से सबूत मिटाने की कोशिश की है। अभी भी गाँव के लोग भी जो है थाने में गए थे कि हम धरना प्रदर्शन वगैरह भी करेंगे और जल्दी जल्दी उनको पकड़ा जाए। 2-3 लोगों के शायद उन्होंने नाम भी दिए हैं, क्योंकि अभी FIR ओपन तो होती नहीं सभी के लिए, तो ये सब चल रहा है। बबीता जी, चूंकि आप एक राजनीतिक पार्टी से भी संबंध रखती हैं, तो अगर पुलिस प्रशासन नहीं करता है जो आप चाहते हैं, तो क्या कोई आंदोलन, क्या कोई प्रोटेस्ट की कोई आपकी तरफ से कॉल किया जाएगा? देखो, विपक्ष की जो भूमिका होती है वो हमेशा ये होती है कि अगर जो पक्ष है या जो पदों पे बैठे हुए जो अधिकारी हैं, जो किसी सत्तासीन जो पार्टी उससे भी नहीं होते, अगर वो कुछ गलत करे तो विपक्ष का काम है उसकी आवाज़ को उठाना, और अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी करेंगे। आपने सरकार से बात की है, हरियाणा सरकार से? नहीं, हमने अभी हरियाणा सरकार से बात नहीं की, लेकिन वहाँ पुलिस प्रशासन से, वहाँ के ग्रामीण हैं, उनका परिवार है,
और भी लोग हैं। कल सतपाल सांगवान मंत्री भी वहाँ पर गए हुए थे, हालांकि वो बीजेपी के मंत्री हैं। चीज़ों को लोगों का कहना है कि वो चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब किस तरह से, अगर इसका मतलब सीधा ही है ना कि दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिन हो गए जब वो अरेस्ट ही नहीं हुए हैं। इतने बड़े तो खिलाड़ी वो है नहीं कि भाई मतलब पुलिस को हथिया ही नहीं रहे, या तो पुलिस बताए कि भाई ये विजय नाम का है और ये जो उनको एब्सकेंडर जो है वो साबित करे, कि लोग बताएं कि वो यहाँ पर है। लेकिन उनका नाम ही नहीं लिया जा रहा, और नाम लिया जाएगा तो अभी ये चल रहा है कि धाराएं जो है वो कम कर दी जाएंगी ताकि उसको सज़ा कम हो। और अगर वो नशे में भी होंगे 2-3 दिन बाद जब उनको मान लो पकड़ा जाएगा तो वो नशे की चीज़ उनकी ब्लड में है, वो निकल जाएंगी, तो ये लगेगा भाई सेफ थे।